Good afternoon, student. This lecture is for 7th class. Topic English grammar, kind of sentences. Today we will discuss interrogative sentences. ये interrogative sentences क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. तो what is interrogative sentence? An interrogative sentence asks a question. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी एंडिंग कैसे होती है? क्वेश्चन मार्क से. क्वेश्चन मार्क मीन्स साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन यू कैन से. देयर आर टू वेज टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको फॉर्म करने कितने तरीके हमारे पास? टू वेज, दो तरीके हैं. फर्स्ट क्या है? बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब. जो ये इज एम आर है, इज एम आर वॉज वर हैज हैव और हैड. These are called helping verbs. क्या बोलते हैं इनको? Helping verbs. Helping verb को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया. तो जो ये हमारे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से. इनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपकी आ सकती है. और मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? MODAL मॉडल ऑक्सिलरी, AUXILIARIES. दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स जो हम लगाते हैं शैल, शुड लगाते हैं, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, etc. All these are called modal auxiliaries. इनको क्या बोलते हैं? So let us take an example. Does he speak English? साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क. यानी कि इसका एंड किससे हुआ? साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क से. जो ये डज है, डू, डज, डिड, ऑल दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब. यू कैन एड हेयर डू, डज, डिड ऑल्सो. सो you can say if a sentence begin with a helping verb, that is, it means that is interrogative sentence. So it can start with a helping verb or it can start with a modal auxiliary also. For example, may I borrow your car? Then sign of interrogation mark. It may is a modal auxiliary. Start with modal auxiliary. It means both sentences are interrogative sentences. Second one is begins with some specific words like who, which, w, when, where, why, how, whom, how much, how many. ये जो words हैं these are known as WH questions. who means कौन, which कौन सा, what क्या, when कब, where कहाँ, why क्यों, how means कैसे, whom किसे या किसको, how much कितना, how many कितने. तो ये जो हमारे सारे स्टार्ट होते हैं W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं. तो these are known as WH questions. WH questions. For example,
how is how 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 is your business going on. लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लाइक दिस इंटरोगेशन. सो हाउ इज यूर बिजनेस गोइंग ऑन. इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. तो इट स्टार्ट विद हाउ एंड वी कैन राइट व्हाट टाइम डू यू गेट अप in the morning. Sign of interrogation mark. What time is when. कि आप मॉर्निंग में किस टाइम उठते हैं. तो इसमें भी क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका मॉर्निंग उठने का टाइम क्या है. स्टार्ट विद व्हाट मीन्स W और H. These are called WS questions. Next sentence is imperative sentence. What is imperative? Imperative means आदेशात्मक वाक्य जिसमें हम an imperative sentence gives a command, order, advice, request or suggestion. It means imperative sentence में क्या होता है, हमें इसमें कमांड मिलती है, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस कोई सलाह देते हैं, शिक्षा मतलब रिक्वेस्ट कोई प्रार्थना होती है, या और सजेशन या फिर कोई सुझाव दिया जाता है. सो लेट अस टेक एग्जांपल. लुक एट दिस एग्जांपल. सायरा ट्राई द अदर सम. सायरा दूसरे सम की कोशिश करो. तो इसमें यू कैन दिस इज and you can say advice or you can say order. Clayton pick up the book. Clayton book को उठाओ. That is also a command or order. Sometimes the subject of an imperative sentence is understood. It means subject is not given but it is understood. इसमें कोई सेंटेंस नहीं होता लेकिन वो सेंटेंस अपने आप ही क्या हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक इन द क्लोजेट. लुक इन द क्लोजेट. CLOSET. अलमीरा में देखो, क्लोजेट में देखो, कोई भी जो चीज रखी हुई है. तो इसमें सब्जेक्ट इज नॉट गिवन. सब्जेक्ट नॉट गिवन. इट मीन्स जो सब्जेक्ट हमारा है यू, YOU. ये यू इसमें क्या है, अंडरस्टूड है कि तुम कहाँ देखो, क्लोजेट में देखो. तो कभी कभी क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है, अंडरस्टूड होता है. इट मीन्स लुक इन द क्लोजेट मतलब है यू लुक इन द क्लोजेट. Next question, next sentence is exclamatory sentence. Exclamatory क्या होता है, विषमयादी बोधक सेंटेंस वाक्य जिसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है. वो सेंटेंस जो हम एकदम से कोई स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग हमें शो कराता है. An exclamatory sentence shows strong feeling. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. What is exclamation mark? This one is exclamation mark. Means like this. This is exclamation mark. Look at this example. What a beautiful day. And after the end of the sentence which is given exclamation mark. कितना अच्छा दिन है. तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग. हुर्रा वी हैव वन द मैच. हुर्रा के बाद क्या है, यहाँ पे हुर्रा किसके लिए होता है, किसी जॉय के लिए, खुशी के लिए यूज होता है.
तो हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो बड़ी खुशी चिल्लाने के बोलते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो विश या प्रेयर को शो करते हैं। जब हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी गॉड से प्रे करते हैं, तो इन दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। आफ्टर दैट वी ऑल्सो यूज exclamation mark, but meaning is different. May God bless you, may you live long। तो बहुत आर इसमें क्या है, इसमें विश की जा रही है कि गॉड ब्लेस करे आपको, इसमें मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर विश या प्रेयर शो होती है, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, टिल हियर you will revise all these sentences, and in the next video, next lecture, we will complete part A. Thank you.